तो बाजार गिर रहा है और चारों तरफ एक घबराहट का माहौल है। कई लोग तो कह रहे हैं कि क्रैश आ गया है, लेकिन क्या ये सच है? चलिए आज इसी की तह तक जाते हैं और समझते हैं कि पर्दे के पीछे असल में चल क्या रहा है। और यही सवाल मतलब हर इन्वेस्टर के दिमाग में घूम रहा है ना? इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए हम सिर्फ शोर पर ध्यान नहीं देंगे, बल्कि चार्ट्स और साइकोलॉजी को समझेंगे, ताकि ये पता चल सके कि मार्केट में वाकई हो क्या रहा है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले उस चीज को समझते हैं जो इस वक्त मार्केट पर पूरी तरह से हावी है, और वो है डर। क्योंकि जब डर का माहौल होता है ना, तो सही फैसले लेना सबसे मुश्किल काम बन जाता है। रिटेल इन्वेस्टर्स में एक अजीब सा पैनिक फैला हुआ है। सोशल मीडिया खोल लीजिए, न्यूज़ चैनल लगा लीजिए, हर जगह बस एक ही बात हो रही है, गिरावट, क्रैश। और यही माहौल अक्सर लोगों को गलत फैसले लेने पर मजबूर कर देता है। तो ठीक है, इस डर और पैनिक वाले माहौल से थोड़ा बाहर निकलते हैं और देखते हैं कि चार्ट्स असल में क्या कहानी बता रहे हैं। आखिर इमोशंस हमें धोखा दे सकते हैं, लेकिन डेटा झूठ नहीं बोलता। देखिए, डेटा एक बात तो बिल्कुल साफ साफ कह रहा है, मार्केट अभी बुलिश या साइडवेज नहीं है। ये एक क्लियर कट डाउन ट्रेंड में है। इसका मतलब ये है कि कीमत जरूरी एवरेज लेवल से नीचे ट्रेड कर रही है और लगातार नए निचले स्तर बना रही है। ये सब गिरावट जारी रहने के क्लासिक साइन हैं। और इस गिरावट में जो सबसे बड़ी चिंता की बात है ना, वो ये है कि मार्केट का जो इंजन है, यानी बैंक निफ्टी, वो सबसे ज्यादा कमजोर दिख रहा है। और ये तो हम सब जानते हैं कि जब गाड़ी का इंजन ही कमजोर हो तो पूरी गाड़ी की रफ्तार धीमी हो ही जाती है। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि ये कोई छोटी मोटी नॉर्मल सी गिरावट नहीं है। इसमें दो चीज़ें एक साथ हो रही हैं, आम निवेशों की घबराहट वाली सेलिंग और साथ ही जो बड़े प्रोफेशनल इन्वेस्टर्स हैं उनका मार्केट से बाहर निकलना। अच्छा, अब चार्ट से थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और इस खेल के सबसे मज़ेदार हिस्से को समझते हैं, और वो है साइकोलॉजी का खेल। जी हाँ, यहीं पर आकर अक्सर छोटे इन्वेस्टर्स मार्केट के जाल में फंस जाते हैं। सोचिए क्या होता है जब मार्केट लगातार गिरने के बाद जरा सा ऊपर उठता है, तो बहुत से लोगों में एक उम्मीद जगती है कि अरे वाह, बुरा वक्त खत्म हो गया, अब यहाँ से तो मार्केट ऊपर ही जाएगा। पर सच कहूं, डाउन ट्रेंड में ये छोटा सा उछाल रिकवरी नहीं, बल्कि अक्सर एक ट्रैप, एक जाल होता है। तो सवाल ये उठता है कि अगर ये एक जाल है तो इसे बिछा कौन रहा है? और यहीं पर एंट्री होती है स्मार्ट मनी की, यानी प्रोफेशनल ट्रेडर्स की। वो इस उछाल को उम्मीद की तरह नहीं देखते, नहीं, वो इसे एक मौके की तरह देखते हैं। देखिए, इस समय मार्केट में जो हो रहा है ना, उसे एक क्लासिक पैटर्न से समझा जा सकता है। इसे कहते हैं बेरिश पुलबैक पैटर्न। अब ये होता क्या है? होता यह है कि एक बड़ी गिरावट आती है, उसके बाद एक छोटा सा बाउंस आता है जिसमें रिटेल इन्वेस्टर्स खरीदने लगते हैं, और फिर बूम, मार्केट और ज्यादा नीचे गिर जाता है। इस साइकिल के 3 बहुत ही सीधे साधे स्टेप्स हैं। स्टेप 1 एक तेज गिरावट, स्टेप 2 एक छोटा सा उछाल जो कि एक ट्रैप है, और स्टेप 3 गिरावट का अगला दौर जो अक्सर पहले वाले से भी बड़ा होता है। तो अब जब हम प्रॉब्लम को अच्छी तरह समझ चुके हैं, तो सबसे बड़ा सवाल ये है कि भाई ऐसे में सही स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए? करें तो करें क्या? एक डाउन ट्रेंड मार्केट में एक ही गोल्डन रूल काम करता है, सेल ऑन राइज। इसका मतलब बहुत सीधा है, गिरते हुए मार्केट में ये खोजने की कोशिश मत कीजिए कि बॉटम कहाँ है, बल्कि हर छोटे उछाल को बेचने का एक मौका समझिए। तो ये कुछ बहुत ज़रूरी लेवल्स हैं जिन पर नज़र रखनी है। निफ्टी के लिए 23,200 से 23,500 का जो जोन है वो एक दीवार की तरह है, एक बड़ा रेजिस्टेंस है, मतलब यहाँ बिकवाली का दबाव आ सकता है। वैसे ही बैंक निफ्टी के लिए 52,500 से 53,500 का जोन बहुत अहम है। जब तक मार्केट इन लेवल्स को पार नहीं कर लेता, ट्रेंड को बेरिश ही मानना चाहिए। तो प्रोफेशनल ट्रेडर्स क्या करते हैं? वो पैनिक नहीं करते, वो गिरते हुए चाकू को पकड़ने की कोशिश बिल्कुल नहीं करते। वो सब्र रखते हैं, इंतजार करते हैं कि मार्केट रेजिस्टेंस तक आए, और जब उन्हें बेचने का सही सिग्नल मिलता है ना, तभी वो अपना ट्रेड लेते हैं। स्ट्रैटेजी बिल्कुल सिंपल है, उछाल पर बेचो और कंफर्मेशन मिलने के बाद ही कोई एक्शन लो। और आखिर में बस एक बात याद रखनी है, मार्केट कभी भी आसान नहीं होता, लेकिन जो इसे समझ लेता है उसके लिए ये आसान बन जाता है। घबराहट में आकर फैसले लेने से अच्छा है कि हम चार्ट्स को पढ़ें, साइकोलॉजी को समझें। यही वो रास्ता है जो इस मुश्किल वक्त में भी हमें सही दिशा दिखा सकता है।